हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है अभिलाषा एजुकेशन 07 में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर जिसका नाम है हीरोइंस का सूत्र। और ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बार ये 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये हीरोइन का सूत्र का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। तो ध्यान से सुनना है। हीरोइंस का सूत्र का प्रयोग हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। और आप सभी को ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। इसमें हमें एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज। और जिसका अनुपात दे रखा है हमें। कितना दे रखा है अनुपात? ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। कितना दे रखा है? 3 कोमा और 5 कोमा और 7 दे रखा है। और कहा गया है, क्या कहा गया है कि उसका परिमाप भी दे रखा है। ठीक है, परिमाप कितना दे रखा है बताना मेरे को। कितना दे रखा है परिमाप? 300। कितना दे रखा है परिमाप? परिमाप कितना दे रखा है? 300। दिख रहा है ना आप सभी को? 300 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं कि अब तो ये अनुपात में परिमाप इतना है, तो हम क्या करेंगे, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। उसके अकॉर्डिंग हम अभी सॉल्यूशन करते थे। देखो इसको कितना मान लूं, 3x मान सकता हूं या नहीं, और प्लस कर दो 5x। कितना? 5x। और प्लस में 7x कर सकते हैं। और परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के सभी भुजा का योग परिमाप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिभुज के सभी भुजा का योग ही परिमाप होता है, उसमें हमें जोड़ दिया जाता है। तो बताओ परिमाप कितना दे रखा है? 300। मैंने 300 यहाँ लिख दिया। अब इन सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना आता है बताना मेरे को। तो 5 और कितना, 3 और 5 कितना होता है? 8। और 8 और 7 कितना होता है? 15। तो क्या मैं यहाँ पे 15x लिख सकता हूँ? ठीक है, आप सभी को तो जोड़ना आता ही होगा। 15x प्लस 30 लिख दिया। यहाँ पे 30 होगा ना बराबर के बाद। कितना 30 है या 300? ध्यान से देखना कितना है? 300 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भाग देना होता है। क्या देना होता है? भाग। मैं 300 बट्टे में 15 लिख सकता हूँ। अब आप सभी को भाग देना आता है या नहीं? चलो मैं बता देता हूँ सिंपल सा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे करके भाग दे देना। यहाँ 300 लिख देना और ऐसे करके भाग दे देना। कितने बार में जाएगा? 15 का टेबल आता है तो 15 का टेबल 2 बार पर हो। कितना होता है? 15 दूना 30। यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 लिख दिया और 30, ये कट जाता है। ठीक है, बचा कितना? 0। तो यहाँ पे 0 उतार दो। या फिर यहाँ से देखो 15 का टेबल कितने बार में आता है? 2 बार में। कितना बचा? x बराबर 2 और 0। यह आपका आ गया x का वैल्यू। क्या आ गया? x का वैल्यू। तो हमें रेशियो तो दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। देखो रेशियो कितना दे रखा था? 3। कितना? 3x दे रखा था ना। अब इसमें हमें पुट करना है। x की देखो 3 हुआ, x का वैल्यू कितना आया था? 20। इससे गुना कर दो, कितना आ गया? 60। कितना होगा? 60। ठीक है, और ये सभी ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अभी मैं लिखता हूँ। दूसरा कितना है? 5x। कितना है? 5x बराबर, इसको कैसे लिख सकता हूँ? 5 गुना में 20 कितना होगा बताओ? 100। यही होगा ना। दूसरा कितना दे रखा है? 7। x माना है मैंने, तो क्या लिख सकता हूँ? 7 गुना में 20 कितना होगा? आप सब बताओ मेरे को कितना होगा? 140। ठीक है, ये आ गया हमें उसका भुजा। अब हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। देखो जगह तो है बहुत ज्यादा, मैं यहाँ बना लूँ। ठीक है, यहीं बना लेता हूँ, आप सब ध्यान से देखना। एक त्रिभुज मैंने बना दिया यहाँ पे, जिसका नाम मैंने दे दिया। यहाँ पे चाहे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो त्रिभुज का, और मैंने ABC ही लिया है। अब इनमें से ये हमारे भुजा है। ये सब क्या है? भुजा। 60, 100, 40 ये सब क्या है? भुजा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। और इसमें आपकी मर्जी है, किसी को A मान लो, किसी को B मान लो, किसी को C मान लो। तो मैं जनरली इसको A मानता हूँ। कितना? A। इसको क्या मान लिया? B। और ये C। ठीक है, तो A कितना लिया है मैंने? देखो A मैंने ले लिया है 60। कितना ले लिया है? 60। और B कितना ले रखा है मैंने? ये सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिख लो, ये सब सेंटीमीटर में। ठीक है, और दूसरा कितना है? 100 सेंटीमीटर। और C कितना? 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें भुजा तो पता चल गया। ए भुजा कितना है? 60। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे? 60। ठीक है, ये कितना है? B कितना है? 100। तो मैंने 100 मान लिया। C कितना है? 140। तो 140 मैंने मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इन सभी का अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। क्या आप सभी को बोर्ड में क्लियर दिख रहा है ना? चलो मैं अर्ध परिमाप में इधर निकाल देता हूँ। अर्ध परिमाप को हम किससे लिखते हैं? S से। किससे? S। S का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो S बराबर क्या होता है? इन सभी का जोड़ होता है। A प्लस B प्लस C, इनका जोड़ करना है और 2 से भाग देना है। तो देखो यहाँ लिख सकता हूँ, ये A है और ये B है। क्या? ये B। और प्लस में कितना? C डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ इन सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना आता है? अगर जोड़ोगे ना तो हमेशा 300 ही आएगा। कितना आएगा? 300। ठीक है, कितना आएगा? 300। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 60 है, जो छोटा सा दिख रहा है, चलो बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, ये 60 है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया? इन सभी का जोड़ कितना होगा बताओ। तो मैंने S निकाल लिया। क्या निकाल दिया? S। ठीक है, S को बोलते हैं अर्ध परिमाप। हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। आप सबको ध्यान से सुनना है।
तो ए कितना दे रखा है, देखो ए कितना है 60 है, कितना है 60, बी 100, सी 140। तो मैं इन सबको जोड़ देता हूँ। ए कितना लिया है मैंने 60, बी कितना लिया है 100 और सी कितना लिया है मैंने 140। इन सभी को 2 से भाग देना है। आप सभी को दिख रहा है ना, 2 से भाग देने के बाद कितना आएगा बताओ मेरे को, जोड़ो इन सबको। जोड़ने के बाद ना जो परिमाप दे रखा है ना यही लिख दो 300, यहाँ पे 300 ही आएगा। वैसे मैं जोड़ के भी बता देता हूँ। देखो ये है 60 और 100 कितना होता है 160। 160 में यदि 140 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ 300। ठीक है, 300 सेंटीमीटर लिख देता हूँ और इसको 2 से भाग देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास बचा 150, कितना 150 सेंटीमीटर आ गया। आप सभी को दिख रहा होगा या मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर बच रहा है जगह तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे को बताना। आप सभी को अगर आता है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है सभी को पता है। ये जो होता है हम इसे लिखते हैं ऐसे करके, ये होता है एस माइनस एस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इतने तक ही। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप सभी को तो गिवन है ए कितना है ये लिखा हुआ है और एस हमने निकाल लिया। एस आप सबको दिख रहा है ना, कितना निकला है 150 सेंटीमीटर। तो जो जैसे है उसकी जगह हम वहां पे रख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एस कितना दे रखा है बताना मेरे को। एस जो दे रखा है 150, कितना 150, तो मैंने 150 लिख दिया। फिर यहाँ पे 150 फिर से लिखना है क्योंकि एस है और उसमें से माइनस करना है। कितना माइनस करेंगे 60। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 60 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, एस कितना दे रखा है 150, 150 में से फिर से माइनस मुझे बी करना है। बी कितना है 100, तो क्या मैं 100 यहाँ लिख सकता हूँ, लिख दिया। ठीक है, और आप फिर से बोलो कितना दे रखा है एस 150 और उसमें से माइनस कर देना है कितना 140, 140 ब्रैकेट। अब आप सभी को क्या करना है, इन सबको तोड़ तोड़ के लिखो। देखो 150 को 150 लिख सकता हूँ, घटाना है। अब क्या करना है घटाना है। तो आप सब बताओ मेरे को 150 में से अगर 60 गया तो कितना बचेगा 90, कितना 90, तो मैं 90 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और दूसरा बताओ मेरे को, यदि 150 में से 150 में से 100 गया तो कितना बचेगा बताना मेरे को, कितना बचेगा 50 लिख सकते हैं ना हम 50। फिर गुना में कितना है 150 में से अगर 140 घटा दिया तो कितना बचेगा बताओ 10 बचेगा। मैं 10 लिख सकता हूँ ना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था ये लाइन, हम इसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, आप सब ना ध्यान से लिखना पेपर में। ठीक है, और देखो अब इन सबको हम करते हैं। अब ये बताओ कि इन सबका ना हम सबको गुना करके ना एलसीएम भी ले सकते हैं, वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। ठीक है, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इजी वे में समझेंगे। ठीक है, देखो 150 को तोड़ सकता हूँ कैसे, 3 का टेबल आता है, यदि 3 और 5 में कर दूं कन्वर्ट तो हो जाएगा ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कर दिया यहाँ 30 लिख दिया और इसे 5 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं 150 के, जरूर ऐसे ही हम लिख सकते हैं। और दूसरा देखो 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 13 गुना में 3 या 30 गुना में 3 कर सकता हूँ ना ऐसे। आप सब ध्यान से देखो, ये कर दिया। 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 गुना में 5, समझ गए ना, 10 गुना में 5 लिख दिया। अब 10 को कैसे लिखूंगा, 10 तो एक ही है तो 10 को 10 उतार ही देता हूं मैं। अब आप सभी को ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है 2-2 का पेयर बनाना है। तो 2-2 का पेयर हम कैसे बनाएंगे, देखो 2-2 कौन सा है पहले ये देखो, 30 है तो देखो 30 ये रहा, 30 मैं आगे यहाँ पे कर देता हूँ। मेरे पास बोर्ड है, जगह थोड़ा कम है, आप सभी को तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से ले लिया कॉमन, ये और ये आ गया कितना है ये 30। अब देखो क्या कॉमन है, देखो 5 है और 5 है। आप सभी को ऐसे पेंसिल से करना है, किससे पेंसिल से, ताकि अच्छे से देखने में लगे। तो 5 और 5 कितना हो गया, एक बार 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और क्या बचा मेरे पास, देखो 30 भी आ गया, 5 आ गया, 3 है नहीं तो कितना है 10 और 10 है, तो ये 2 बार है तो इसलिए एक बाहर आ जाएगा, कितना 10। अब देखो क्या बचा है मेरे पास, इधर से ये कॉमन सिर्फ 3 बचा है, क्या बचा है 3, तो 3 को मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ केवल 3। अब इन सभी को गुना कर दो, गुना करो बताओ कितना आ रहा है। तो 30 को 5 से गुना कर दो, फिर 10 से गुना करो। तो इजी तरीका मैं बता देता हूँ, 3 और 5 को गुना कर दो कितना होता है 15। जीरो वाले में ना बहुत ज्यादा आसान है, गुना करने में ना हमेशा जीरो जो होता है वो जुड़ता है, क्या होता है जुड़ता है। तो देखो कितना जीरो है, गुना में सिर्फ जोड़ में नहीं जुड़ता है। ठीक है, गुना में जीरो जुड़ता है, 1 और 1 कितना होता है 2 जीरो, तो आप 2 जीरो लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ। और 5 का टेबल 3 बार पर हो कितना होता है 15, तो क्या मैं 15 लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सभी को अगर देखो हमारा आंसर आ गया, एक बार फिर से मैं अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप सब समझ में आ जाए आसानी से। देखो हमें
हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था बोल रहा था कि 3:5:7 है, ये दिया गया है। अब हमें परिमाप कितना दिया गया था 300, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद हमें निकालना पड़ा किस किस चीज की जरूरत पड़ रहा है। तो पहले हमने ये x को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद भाग देने के बाद x कितना आया 20। अब जो भुजा दे रखा था ना ये सब, उनसे हमने गुना कर दिया, तो a b c ये सब आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, अर्ध परिमाप। क्या निकाला, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही होगा, a + b + c / 2। जो वैल्यू मुझे यहाँ दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। और ये आ गया और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या है, हमारा आंसर, ठीक है। आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। और ये समझ में आप सभी को आ गया, ये रहा हमारा आंसर। यदि आप सभी को अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।